हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं शंकर चंदेला आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई मालाराम सर पर। हम साइंस का जो पिछली क्लास हुई थी उसी को आगे बढ़ाते हैं। देखो सामने पिछली क्लास में हमने पढ़ा था एक्स, नीचे क्या आएगा जेड, ऊपर ए। एक्स तो क्या होता था, सिंबल प्रतीक। ए क्या बताया था मैंने, एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान। जेड क्या था, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। तो आप ध्यान रखोगे एक्स क्या होता है सिंबल, ए एटॉमिक मास रहेगा, जेड क्या होता है एटॉमिक नंबर। मैंने बताया था जेड जो होता है उतने ही क्या होते हैं उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं। एटॉमिक मास जितना रहेगा उतने क्या होते हैं उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और एक्स क्या हो जाएगा, उसका प्रतीक होता है। तो आप ध्यान रखोगे जेड जितना रहेगा उतने प्रोटॉन रहेंगे। ए कितना होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, एटॉमिक मास होता है। आज की क्लास का हम पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आइसोटॉप्स, समस्थानिक। देखता हूँ आइसोटोप किसे बोलेंगे हम, किसी तत्व के, किसी तत्व के, किसी तत्व में परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर समान होते हैं तथा एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है। उन्हें समस्थानिक या आइसोटोप कहते हैं। तो आप ध्यान रखोगे आइसोटोप या समस्थानिक किसे कहते हैं, जिनका परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर तो क्या रहेगा, समान होता है, और एटॉमिक मास क्या रहेगा, एटॉमिक मास या परमाणु द्रव्यमान क्या रहेगा, डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। तो इसी परिभाषा से आप देख सकते हो परमाणु क्रमांक मतलब एटॉमिक नंबर, जेड का मान तो क्या रहेगा, समान रहे, या फिर उनके अंदर प्रोटॉन्स की संख्या तो क्या रहे, समान, क्योंकि जेड जितना रहेगा उतने क्या होते हैं प्रोटॉन। जेड का मान क्या रहे, समान रहे। ए क्या रहेगा, प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास क्या रहे, अलग अलग। तो हम बोल सकते हैं जेड का मान तो क्या रहे, समान, और ए का मान क्या रहे, अलग अलग। उन्हें हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप या समस्थानिक। ये ध्यान रखोगे, परिभाषा में भी हमने ये लिखा है, किसी तत्व में परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर समान होते हैं तथा एटॉमिक मास या परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं, समस्थानिक या आइसोटोप कहते हैं। अब देखो इसके एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। एग्जाम्पल लेते हैं हम, हाइड्रोजन 1 1, हाइड्रोजन 1 2, हाइड्रोजन 1 3। ये तीनों ही क्या होते हैं, हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। अब देखो सामने मैंने बताया था एक्स तो क्या रहेगा सिंबल, तो हाइड्रोजन का सिंबल तो क्या होता है एच। नीचे क्या लिखा जाता है, जेड, और जेड ही क्या होता है, एटॉमिक नंबर। तो इसके अलावा एटॉमिक नंबर और जेड का मान कितना रहेगा, एक। इसका भी एटॉमिक नंबर या जेड का मान कितना रहेगा, एक। इसका भी एटॉमिक नंबर या जेड का मान कितना रहेगा, एक। तो तीनों के अंदर एटॉमिक नंबर क्या हो गए, सेम। परमाणु क्रमांक क्या रहेगा, समान रहेगा। अब देखो ऊपर क्या लिखा जाता है, ए, एक कितना है इसमें 1, इसमें कितना है 2, और इसमें 3। तो एटॉमिक मास या परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाएगा, तीनों के अंदर अलग अलग है। तो हमने ये लिखा है परिभाषा में, परमाणु क्रमांक तो तीनों में समान है, एक है, और परमाणु द्रव्यमान तीनों के अंदर अलग है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3। तो परमाणु क्रमांक समान रहे, परमाणु द्रव्यमान अलग अलग रहे, उन्हें हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप या समस्थानिक बोलते हैं। तो ये हाइड्रोजन के तीनों क्या रहेंगे, समस्थानिक होते हैं। तो हाइड्रोजन 1 1 को तो हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन 1 1 क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन 1 1 को तो हम क्या बोलते हैं, प्रोटियम। क्या बोलेंगे, प्रोटियम। पूछ लेता है एग्जाम में इनके नाम।
प्रोटियम। हाइड्रोजन 1 2 को ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम। और हाइड्रोजन 1 3 को ट्राइटियम, ट्राइटियम। तो आप ध्यान रखोगे हाइड्रोजन 1 1 को हम क्या बोलते हैं, प्रोटियम। हाइड्रोजन 1 2 को ड्यूटेरियम। हाइड्रोजन 1 3 को क्या बोलते हैं हम, ट्राइटियम। क्या बोलते हैं, ट्राइटियम। और तीनों ही क्या रहेंगे, हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं, क्योंकि समस्थानिक में क्या होता है, परमाणु क्रमांक समान रहे, परमाणु द्रव्यमान क्या रहे, अलग अलग, उन्हें हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप या समस्थानिक। देखो सामने आगे सेकेंड हम पढ़ते हैं आइसोबार। समबारिक। तो समबारिक क्या किसे बोलेंगे, वे तत्व जिनमें परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक अलग अलग हो तथा परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास समान हो, उन्हें आइसोबार कहते हैं। आइसोबार या समबारिक कहते हैं। तो आप ध्यान रखोगे इसमें आइसोटोप से विपरीत है। इसमें क्या रहेगा, परमाणु क्रमांक तो क्या होता है, अलग अलग। समस्थानिक में क्या था, परमाणु क्रमांक समान था तथा परमाणु द्रव्यमान क्या रहे, समान। उसके अंदर परमाणु द्रव्यमान क्या था, अलग अलग। तो ये विपरीत हो गया ना। तो एटॉमिक नंबर तो क्या रहे, अलग अलग, और एटॉमिक मास क्या रहे, समान। उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोबार या समबारिक। क्या बोलेंगे, आइसोबार या समबारिक। देखो इसके एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से अच्छी तरह से समझ में आएगा। एग्जाम्पल क्या आएगा इसमें, हम एग्जाम्पल लेते हैं पोटेशियम और कैल्शियम। पोटेशियम कितने नंबर पे आता है, 19, इसका एटॉमिक मास आएगा 40। कैल्शियम कितने नंबर पे आता है, 20, इसका एटॉमिक मास कितना आएगा, 40। अब देखो सामने नीचे जेड का मान है 19 और 20, तो एटॉमिक नंबर दोनों में क्या हो जाएगा, अलग अलग। इसमें 19 है, इसमें 20। ऊपर क्या लिखा जाता है, ए एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान। इसमें परमाणु द्रव्यमान कितना है, 40। इसमें परमाणु द्रव्यमान कितना है, 40। तो यही तो लिखा है परिभाषा में। परमाणु क्रमांक तो क्या रहे, अलग अलग। इसमें परमाणु क्रमांक 19 है, इसमें परमाणु क्रमांक 20 है। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 है। और परमाणु द्रव्यमान क्या रहे, समान। परमाणु द्रव्यमान इसमें कितना है, 40, इसमें कितना है, 40। तो दोनों के अंदर परमाणु द्रव्यमान तो क्या है, सेम। और परमाणु क्रमांक क्या हो गया, अलग अलग। इसी कारण दोनों क्या कहलाएंगे, आइसोबार समबारिक। क्या कहलाएंगे, आइसोबार समबारिक। तो आप ध्यान रखो कि परमाणु क्रमांक अलग अलग, परमाणु द्रव्यमान सेम, आइसोबार। अगर परमाणु क्रमांक सेम होते और परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते तो क्या होते, फिर ये आइसोटोप समस्थानिक होते। तो समझ में आ गया ना, आइसोबार किसे बोलेंगे, परमाणु क्रमांक अलग अलग रहेगा और परमाणु द्रव्यमान क्या रहेगा, सेम। उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोबार। देखो अब एक आइसोटोप का एक और एग्जांपल बताता हूं आपको, आइसोटोप समस्थानिक का, जिसमें क्या रहेगा, परमाणु क्रमांक समान होता है, परमाणु द्रव्यमान क्या रहेगा, अलग अलग। इसमें होता है कार्बन 6 12, कार्बन 6 13, कार्बन 6 14। कार्बन के भी समस्थानिक ध्यान रखोगे आप। देखो परमाणु क्रमांक इसमें 6, इसमें भी 6 और इसमें 6। और परमाणु द्रव्यमान इसमें 12 है, इसमें 13 है और इसमें 14। तो परमाणु द्रव्यमान तो क्या हो गया, अलग अलग। परमाणु क्रमांक सेम, तो क्या कहलाएगा, आइसोटोप समस्थानिक। इसमें आपको ध्यान रखना है, कार्बन 6 जो 14 होता है ना, ये क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव, रेडियो सक्रिय। देखो रेडियो सक्रिय का मतलब होता है किसी भी एलिमेंट तत्व को क्या करते हैं, अगर हम एटमॉस्फेयर में रखते हैं, जैसे हमारे पास कार्बन 6 14 है, इसको अगर हमने एटमॉस्फेयर में रख दिया ना, तो इसमें से अपने आप ही क्या करती हैं, अल्फा बीटा और गामा रे किरणें क्या होती हैं, अपने आप ही क्या करती हैं, बाहर निकलती हैं। तो एलिमेंट को अगर एटमॉस्फेयर में रखेंगे, अल्फा बीटा और गामा किरणें क्या होती हैं, अपने आप ही बाहर निकलती हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव या रेडियो सक्रिय तत्व बोलते हैं। तो कार्बन 614 क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है। इसी को क्या करते हैं हम, कार्बन डेटिंग पद्धति में यूज करते हैं। किसमें, कार्बन डेटिंग
पद्धति में। इसमें यूज करते हैं कार्बन डेटिंग पद्धति, जो क्या करती है, जीवाश्मों की आयु का पता लगाने में। जो कार्बन डेटिंग पद्धति होती है ना, उसमें किसका यूज करते हैं हम, कार्बन 614 का। और जो कार्बन डेटिंग पद्धति है उसका किसमें यूज करते हैं हम, जो जीवाश्म होते हैं, हमारी अर्थ से जो जीवाश्म निकलते हैं उनकी आयु का पता लगाया जाता है कि जो जीवाश्म है ना ये कितने पुराने हैं। तो जीवाश्मों की आयु का पता हम किससे लगाते हैं, कार्बन डेटिंग पद्धति से। और कार्बन डेटिंग पद्धति में हम किसका यूज करते हैं, कार्बन 614 का, जो क्या होता है, रेडियो एक्टिव या रेडियो सक्रिय होता है। ये ध्यान रखो, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। जीवाश्मों की आयु का अध्ययन किस पद्धति से करते हैं हम, कार्बन डेटिंग पद्धति से। और कार्बन डेटिंग पद्धति में हम किसका यूज करते हैं, कार्बन 614 का, जो क्या होता है, रेडियो एक्टिव या रेडियो सक्रिय होता है। ये ध्यान रखोगे आप। हमने दो पढ़ लिए, आइसोटोप और आइसोबार। आगे देखो, थर्ड है आइसोटोन्स। सम न्यूट्रॉनिक। देखो इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है सम न्यूट्रॉनिक, मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या क्या रहेगी, समान रहेगी। तो वे तत्व जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उन्हें आइसोटोन्स कहते हैं। तो आप ध्यान रखोगे, वे तत्व जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या रहे, समान होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, आइसोटोन। और आपको पता ही है, कोई भी सिंबल रहेगा, सिंबल के अंदर नीचे जेड आता है, ऊपर ए। जेड तो क्या रहेगा, उसमें प्रोटॉन्स की संख्या, और ए क्या रहेगा, प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन। अगर आपको प्रोटॉन पता, अगर आपको जेड का मान पता है और ए का मान पता है, तो न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कर सकते हो। जेड बराबर क्या रहेगा, प्रोटॉन, ए बराबर प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन। अगर प्रोटॉन जेड का मान पता है तो प्रोटॉन रहेंगे, ए का मान पता है प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन रहेगा। न्यूट्रॉन की संख्या आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। पिछली क्लास में हमने किया भी था न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते। तो आप ध्यान रखोगे, न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोटोन या सम न्यूट्रॉनिक। इसके एग्जाम्पल देखो आप, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। एक तो हम लेते हैं सिलिकॉन, जिसका सिंबल होता है SI। और सेकंड हम लेते हैं सिलिकॉन सल्फर, जिसका सिंबल क्या रहेगा, S होता है। सिंबल ही लिख देते हैं इन दोनों के, सिलिकॉन और सल्फर। जो सिलिकॉन होता है वो कितने नंबर पे आता है, 14 नंबर पे। सल्फर कितने नंबर पे आएगा, 16 पे। इसका एटॉमिक मास होता है 30 और इसका एटॉमिक मास कितना रहेगा, 32। अब देखो सामने में एक एग्जांपल समझा देता हूँ आपको। जैसे सिलिकॉन का 14, ऊपर कितना आएगा, 30। अब देखो जो सिंबल होता है X, उससे नीचे तो क्या आएगा, Z। तो Z का मान कितना है इसका, 14, और उतने ही क्या होते हैं उसके पास, प्रोटॉन। अब देखो A का मान कितना है इसका, 30, और A का मान क्या होता है, प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन। तो A का मान 30 दे रखा हमें, प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन का मान कितना हो जाएगा, 30। तो प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, 30। अब प्रोटॉन के मान हमें पता है कितना दे रखा है, 14 प्लस में न्यूट्रॉन प्लस में 30। तो अब न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कर सकते हैं हम, 30 माइनस 14 कितनी आ जाएगी, 16। तो जो सिलिकॉन 1430 होता है, उसके अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 16। इसी प्रकार हम सल्फर के अंदर ज्ञात कर सकते हैं, जेड का मान कितना आ जाएगा, 16। उतने क्या रहेंगे उसके पास, प्रोटॉन होते हैं। अब ए का मान कितना दे रखा है इसमें, 32, जो क्या रहेगा, प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन की संख्या में पता है कितना है, 32, और प्रोटॉन की संख्या में पता है 16 आएगा, प्लस में न्यूट्रॉन बराबर 32। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ जाएगी, 32 माइनस में 16 बराबर 16। तो आप ध्यान रखोगे, SI सिलिकॉन के अंदर भी न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 16। सल्फर के अंदर भी न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 16। तो मैंने यही तो बताया परिभाषा के अंदर, वे तत्व जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान, बोलते हैं सम न्यूट्रॉनिक। इसके अंदर भी न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 16। इसके अंदर भी 16। तो दोनों क्या हो जाएंगे, आइसोटोन। क्या रहेंगे, आइसोटोन। तो आप ध्यान रखोगे, सिलिकॉन 1430, सल्फर 1632 क्या रहेगा, दोनों क्या होते हैं, आइसोटोन्स होते हैं। या फिर आप ऐसे ही ज्ञात कर सकते हो,
आपको क्या करना है, 30 में से क्या करना है, 14 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 16। 32 में से 16 को माइनस करोगे तो भी कितना आएगा 16। अगर दोनों का अंतर समान रहे तो क्या रहेंगे, आइसोटोन्स होते हैं, सम न्यूट्रॉनिक होते हैं। ये एग्जाम्पल भी ध्यान रखोगे आप। देखो अगली बात करते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक लास्ट है, आइसो इलेक्ट्रिक जिसे हम बोलते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। इसके भी नाम से प्रतीत हो रहा है, सम इलेक्ट्रॉनिक मतलब जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या रहेगी, समान होती है। वे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है उन्हें सम इलेक्ट्रॉनिक या आइसो इलेक्ट्रिक कहते हैं। तो आप ध्यान रखोगे, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है उसे हम क्या बोलेंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक या आइसो इलेक्ट्रिक। देखो इसके भी एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल लेते हैं जैसे फ्लोरीन माइनस, सोडियम पॉजिटिव, मैग्नीशियम पॉजिटिव 2। तो फ्लोरीन पे तो एक नेगेटिव चार्ज रहेगा, सोडियम पे एक पॉजिटिव चार्ज होता है, मैग्नीशियम पे क्या आएगा +2 चार्ज आता है। ये आप ध्यान रखोगे, अगर किसी भी सिंबल के ऊपर अगर कोई भी चार्ज नहीं होता है तो इसका जेड का मान भी रहेगा, ए का मान भी होता है कुछ। तो किसी भी सिंबल के ऊपर अगर कोई भी चार्ज नहीं होता है, चार्ज नहीं रहेगा, तो जितना जेड का मान होता है उतने क्या रहेंगे उसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये ध्यान रखोगे फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आप ध्यान रखोगे, किसी भी सिंबल के पास जेड का मान रहेगा, ए का मान होता है, उसके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो नेगेटिव चार्ज जितना रहेगा, नेगेटिव एक्स मान लेते हैं, नेगेटिव का मान जितना भी रहेगा, तो अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या काटनी है तो जेड में से क्या करेंगे, प्लस करेंगे, जितना क्या रहेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उतने क्या आएंगे उसके पास इलेक्ट्रॉन आते हैं। थर्ड हम बात करते हैं, किसी भी सिंबल में जेड का मान भी रहेगा, ए का मान भी होता है, अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव एक्स मान ले तो पॉजिटिव 1 भी हो सकता है, जैसे इसके ऊपर +1 है, इसके ऊपर +2 है, इसमें -1 है, -2 भी हो सकता है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज +x होता है तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है तो जेड में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे हम, जितना भी क्या रहेगा पॉजिटिव चार्ज होता है उतने क्या आएंगे उसके पास इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये तीनों बातें आप ध्यान रखोगे। किसी भी सिंबल के ऊपर अगर कोई भी चार्ज नहीं होता है तो जितना जेड का मान रहेगा उतने क्या होते हैं उसके पास इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अगर किसी भी एलिमेंट के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है तो जेड में से क्या करेंगे, जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना क्या करेंगे ऐड करते हैं, तो उसमें क्या आ जाएगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर किसी भी एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है तो जेड में से क्या करेंगे, जितना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करेंगे माइनस करते हैं, उतने क्या आ जाएंगे उसके पास इलेक्ट्रॉन आते हैं। जैसे हम बात करते हैं F- की, जो फ्लोरीन होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 9। अब इसके ऊपर चार्ज है -1 चार्ज, -1 चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए माइनस जितना होता है जेड में क्या करते हैं +1, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। अब देखो सोडियम +1, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11 होता है। अब क्या करना है, जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतने क्या करेंगे उसमें से माइनस, तो +1 है तो -1 करेंगे तो इसके पास भी कितने आ जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। अब मैग्नीशियम पे +2 चार्ज है, मैग्नीशियम कितने नंबर पे आता है 12 नंबर पे। मैंने बताया जितना पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतना क्या करते हैं उसमें से माइनस करते हैं, उतने क्या आएंगे इसके पास इलेक्ट्रॉन। तो आप देख लो सामने F- के अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन है 10 इलेक्ट्रॉन, Na+ के अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन है 10 इलेक्ट्रॉन, Mg+2 के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है 10 इलेक्ट्रॉन। तो तीनों के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या आ गई सेम, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन। तो जिसके अंदर वे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है उसे हम क्या बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रिक या सम इलेक्ट्रॉनिक। और ये तीनों बातें आपको ध्यान रखनी है, किसी भी एलिमेंट के ऊपर अगर कोई भी चार्ज नहीं होता, जितना जेड रहेगा उतने क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अगर नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है तो उतने क्या करेंगे प्लस करते हैं जेड में से। अगर पॉजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है तो जितना पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतना क्या करते हैं उसमें से माइनस करते हैं, जैसे इन तीनों के अंदर किया है हमने। तो F- में भी 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, Na+ में भी 10 इलेक्ट्रॉन, Mg+2 में कितने होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये तीनों क्या रहेंगे आइसो इलेक्ट्रिक, क्योंकि तीनों के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है समान होती है। तो ये ध्यान रखोगे आप। तो हमने 4 चीजें पढ़ ली, आइसोटोप समस्थानिक, आइसोबार समबारिक और आइसोटोन
न्यूट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, ये ध्यान रखोगे आप, कॉम्पिटिटिव में पूछे जाते हैं। इसके अलावा हमने H11 पढ़ा, H12 और H13। H11 को क्या बोलेंगे, प्रोटियम, फिर ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। इसके अलावा हमने पढ़ा C612, C613, C614। C614 क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है, जिसका कार्बन डेटिंग पत्ती में यूज करते हैं, और उसी से क्या करते हैं हम, जीवाश्मों की आयु का पता लगाते हैं। देखो आगे, अब हम बात करते हैं, एक होती है आवोगाद्रो संख्या। सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है HSSC कि आवोगाद्रो संख्या बताओ, उसका मान कितना होता है, और इसका सिंबल क्या होता है, कैपिटल एन। तो आवोगाद्रो संख्या क्या होती है, किसी एक मोल तत्व में परमाणुओं की संख्या को आवोगाद्रो संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, आवोगाद्रो संख्या। तो आप ध्यान रखोगे, एक मोल तत्व के अंदर जितने परमाणु होते हैं उनकी संख्या को हम क्या बोलते हैं, आवोगाद्रो संख्या। और जो आवोगाद्रो संख्या होती है उसका मान कितना होता है, 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 परमाणु। तो आप ध्यान रखोगे, मान सीधा पूछ लेता है क्वेश्चन कि आवोगाद्रो संख्या का मान बताओ, तो कितना होता है, 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 परमाणु। तो 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 परमाणु क्या होते हैं, एक मोल के अंदर क्या होते हैं, परमाणुओं की संख्या, जिसे हम क्या बोलते हैं, आवोगाद्रो संख्या, और जिसे किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से। ध्यान रखोगे आप। आगे बात करते हैं हम, अब देखो सामने हम बात करते हैं जो हमारा वायुमंडल होता है ना, एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में क्या होती हैं, गैसें होती हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारे वायुमंडल के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस होती है, सबसे कम मात्रा में कौन सी गैस होती है, सबसे हल्की गैस कौन सी होती है। तो हम देखते हैं जो हमारा वायुमंडल होता है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में तो कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन गैस। कौन सी होती है, नाइट्रोजन। उसके बाद में कौन सी होती है, O2, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद में कौन सी आती है, आर्गन। उसके बाद में कौन सी आती है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप ध्यान रखोगे, हमारा जो वायुमंडल एटमॉस्फेयर होता है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में N2, उसके बाद में O2, फिर आर्गन और फिर कार्बन डाइऑक्साइड। जो N2 नाइट्रोजन होती है वो कितने परसेंट होती है, 78%, 78%। ऑक्सीजन कितनी होती है, 21%। आर्गन कितनी होती है, 0.93%। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कितनी होती है, 0.03%। ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड की वायुमंडल के अंदर कितनी मात्रा होती है, तो आप क्या बताओगे, 0.03%। तो आप ध्यान रखोगे N2 कितनी होती है, 78%, जो सबसे अधिक मात्रा में होती है। ऑक्सीजन कितनी होती है, 21%। आर्गन कितनी होती है, 0.93%। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। ये ध्यान रखोगे आप। तो सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी होती है, नाइट्रोजन गैस। इसके अलावा आप ध्यान रखोगे, सबसे हल्की गैस, सबसे हल्की गैस, सबसे हल्की गैस कौन सी होती है, हाइड्रोजन। कौन सी होती है, हाइड्रोजन। तो ये भी ध्यान रखोगे आप कि सबसे हल्की गैस कौन सी होती है, तो सबसे हल्की गैस कौन सी होती है, हाइड्रोजन गैस। कौन सी होती है, हाइड्रोजन। तो आपको ये आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। आपको ये क्लास अच्छी तरह से पढ़नी है और इनको ऐसे कैसे नोट डाउन करना है, क्योंकि आज की क्लास इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन HSSC या अदर रेलवे या अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनको ऐसे कैसे आपको नोट डाउन करना है। और फिर भी अगर कोई क्लास के अंदर अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, उसका सॉल्यूशन मिलेगा आपको। और जो हमारा चैनल है GK बाय मालाराम सर, उसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। और आज की क्लास में यहीं तक। थैंक यू सो मच।